और अब खबर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदगी पर ताशकंद की तस्वीर से पैदा हुए सस्पेंस की। लंदन के एक फेस मैपिंग विशेषज्ञ ने ताशकंद में प्रधानमंत्री उस वक्त के लाल बहादुर शास्त्री के साथ हूबहू नेताजी की शक्ल में दिख रहे शख्स के असल नेताजी होने का दावा कर दिया। हमारी इस रिपोर्ट में हम पूरी पड़ताल कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमनामी का देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद यात्रा से क्या रिश्ता हो सकता है? सवाल इस तस्वीर में दिख रहे इस चेहरे को लेकर खड़ा है, क्योंकि इस ब्रिटिश विशेषज्ञ की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तस्वीरों में दिख रहा यह शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, जो सोवियत रूस में ताशकंद समझौते के वक्त शास्त्री जी के साथ रूस और पाकिस्तान के नेताओं की मीटिंग में मौजूद थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चेहरे से मिलते जुलते चेहरे वाले इस शख्स के बारे में पड़ताल फेस मैपिंग के जाने माने ब्रिटिश जानकार नील मिलर ने की है। रिपोर्ट के मुताबिक नील मिलर का दावा है कि शास्त्री जी की मीटिंग वाली तस्वीर में दिख रहे शख्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। 62 पेज की मिलर की रिपोर्ट में तस्वीर वाले शख्स के चेहरे, कान, आंख, माथा, नाक, होठ और टोढ़ी का मिलान नेताजी की असल तस्वीर से किया गया और मिलर का दावा है कि तस्वीर वाले शख्स का नए नक्श हूबहू नेताजी से मिलता है। ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ मीटिंग में मौजूद नेताजी जैसे शख्स की मालूमात को लेकर रिसर्च की शुरुआत लंदन के जिस एनआरआई सिद्धार्थ सतभाई ने की है। उनकी मांग है कि मोदी सरकार इस तस्वीर के बारे में सोवियत रूस सरकार के साथ जानकारी तलब करे तो असलियत सामने आ सकती है। This investigation regarding the Tashkent man started, I believe, something like 2 years ago. The hacker group called Anonymous actually sent me a lead, a grainy video clip that showed the inside of the conference hall of the Tashkent peace talks. And they claimed that one of the people standing in the background was the Indian nationalist leader Bose, as they called him. हालांकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस ताजा खुलासे को लेकर सवाल भी कम नहीं है। फेस मैपिंग करने वाले शख्स नील मिलर की रिपोर्ट के सही होने का पुख्ता आधार नहीं है। नील मिलर ने खुद इस बारे में अभी तक मीडिया से कुछ नहीं कहा है। तस्वीर में नेताजी के चेहरे की फेस मैपिंग पूरे तौर पर निजी आधार पर कराई गई है। सवाल और भी हैं, मसलन शास्त्री जी के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कथित मुलाकात पर भी पुख्ता जानकारी नहीं है। और अगर तस्वीरों के मुताबिक नेताजी शास्त्री जी से ताशकंद में मिले थे तो शास्त्री जी की मौत के बाद भी उनका चुप रहना उनकी निडर शख्सियत से कहीं मेल नहीं खाता। जो भी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े इस ताजा खुलासे ने इस सवाल को फिर से सुर्खियों में ला दिया है कि आखिर नेताजी की जिंदगी में गुमनामी के रहस्य से पर्दा कब और कैसे हटेगा। अगर ताशकंद में उनकी मौजूदगी का खुलासा सही है तो फिर बड़ा सवाल ये भी है कि शास्त्री जी की संदिग्ध मौत के बाद नेताजी खामोश क्यों रह गए। आज तक ब्यूरो। ताशकंद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर मौजूद थे तो फिर वो प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मौत के बावजूद खामोश क्यों रहे। नेताजी की जिंदगी का सच तो यही है कि नेताजी ताउम्र भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे। उनकी गुमनामी के रहस्य के बीच सवाल ये भी है कि क्या अगले साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर गोपनीय फाइलों से उनका सच बाहर आ पाएगा। ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान की मीटिंग रूस के प्रधानमंत्री की दखल पर बुलाई गई थी। मीटिंग में रूस के दबाव में पाकिस्तान की सरहद में लाहौर तक घुस चुकी भारतीय फौज को वापस लाइन ऑफ कंट्रोल तक लौटने के लिए समझौते का रास्ता तो साफ हुआ, लेकिन कश्मीर समेत सरहद पर पाकिस्तान के घुसपैठी रवैये पर दगाबाजी ने शास्त्री जी को भीतर से झकझोर दिया। हालांकि कहा यही जाता है कि उन्हें समझौते के फौरन बाद जहर दिया गया। हालांकि इसके कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलते।
तो सवाल तो उठेंगे ही कि अगर तस्वीरों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मौजूद थे तो क्या ताशकंद में भारत के लिए अपमानजनक समझौते की सूरत बनती, क्योंकि ताजिंदगी नेताजी जिस भारत की आजादी और अखंडता के लिए जीते रहे, उस भारत के स्वाभिमान को ताशकंद के समझौते की मेज पर गंवाने के मौके पर आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की खामोश मौजूदगी की बात शायद ही किसी को मंजूर हो सकती है। तो जैसे ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की कुदरती मौत की बात कभी देश के गले नहीं उतरी, वैसे ही संदिग्ध हालत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 18 अगस्त 1945 को जापान से रूस जाते वक्त मंचूरिया में विमान हादसे में मौत के दावे को भी किसी देश ने मंजूर नहीं किया। 1956 और 1977 में 2 आयोग बनाए गए, जिसमें बगैर मंचूरिया में मौके पर पड़ताल किए बगैर रिपोर्ट दी गई कि नेताजी की मौत विमान हादसे में हुई। हालांकि 1999 में मुखर्जी आयोग ने साफ किया कि 1945 के विमान हादसे में नेताजी की मौत का कोई सबूत नहीं है, क्योंकि ताइवान सरकार ने मंचूरिया में ऐसे किसी हादसे के होने से इनकार किया है। मुखर्जी आयोग ने गुमनामी बाबा के तौर पर नेताजी के जीवित होने की बात भी कही। तो सवाल उठा कि 1945 में नेताजी की गुमनामी की वजह क्या थी। तो हर बार शक की सुई सोवियत रूस की ओर मुड़ी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की पराजय के बाद रूस की सरकार ने नेताजी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके बाद उनका क्या हुआ। तो अब कहानी में सस्पेंस ताशकंद की इस तस्वीर के जरिए फेस मैपिंग की रिपोर्ट में ब्रिटिश शोधकर्ता की ओर से पैदा किया गया है कि शास्त्री जी से ताशकंद में नेताजी मिले थे। इसके बारे में टेलीफोन से अपनी पत्नी ललिता से शास्त्री जी ने संकेत में बताया भी था। मैं यहाँ ताशकंद में एक शख्स से मिला हूँ जिसके बारे में दिल्ली आकर खुलासा करूंगा तो देश चौंक पड़ेगा। अब नजरें केंद्र की तिजोरी में बंद उस गोपनीय फाइलों पर गड़ी हैं, जिसमें नेताजी की गुमशुदगी का राज छुपा बताया गया है। अब उन्हें महज 40 दिन बाद यानी अगले साल 23 जनवरी को नेताजी के जन्मदिन पर देश के सामने खोलने का ऐलान खुद नेताजी के परिजनों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर रखा है। आज तक ब्यूरो।